क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल एक्सपीरियंसेस, वो चैलेंजेस जो हमें तोड़ देते हैं, वही कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकते हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग दूसरों की मदद करने में सबसे स्किल्ड होते हैं, उनके पास अक्सर खुद के जख्म भी होते हैं? हीलिंग के रास्ते पर मिले हुए जख्म। नमस्ते, मैं आरजे ऋतु रॉय, आपकी होस्ट और दोस्त, लेकर आई हूं आज जिंदगी से का एक और बहुत ही खास एपिसोड। आज हम बात करेंगे द वुंडेड हीलर, ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनल स्ट्रगल्स इनटू प्रोफेशनल पर्पस के बारे में। कार्ल जंग, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट, ने वुंडेड हीलर कंसेप्ट को डिस्क्राइब किया था। वो हीलर जो खुद हीलिंग के प्रोसेस से गुजरा। उन्होंने कहा था कि हीलर का वुंड ही उसकी हीलिंग का पावर सोर्स है। जब हम खुद दर्द से गुजरते हैं तो दूसरे के दर्द को गहराई से समझ पाते हैं, है ना? आज की दुनिया में हम अक्सर अपनी स्ट्रगल्स को छुपाते हैं, उन्हें कमजोरी समझते हैं। सोशल मीडिया पर कोई अपनी लाइफ के हाईलाइट रील्स दिखाता है, जैसे कि अचीवमेंट्स, वेकेशन, हैप्पीनेस। पर असली कहानी तो स्ट्रगल्स में छुपी होती है, चैलेंजेस में छुपी होती है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन में छुपी है जो इन चैलेंजेस से आती है। मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। कुछ साल पहले मैं एक ऐसे फेज से गुजरी हूँ जहां मुझे लगा कि जिंदगी ने मुझे तोड़ दिया है। मैं ओवरवेल्म्ड थी, एग्जॉस्टेड थी और लॉस्ट फील कर रही थी। पर वही फेज मेरा टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि उसी एक्सपीरियंस ने मुझे दूसरों की मदद करने की राह दिखाई। उसी डार्कनेस ने मुझे लाइट की वैल्यू सिखाई। शायद आप भी ऐसे किसी फेज से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, जहां आपको लगा हो कि ये स्ट्रगल सिर्फ एक ऑब्स्टिकल है। पर व्हाट इफ ये स्ट्रगल आपकी पर्पस की तरफ एक स्टेप है? व्हाट इफ ये डिफिकल्टी आपकी कॉलिंग की तरफ एक इंडिकेटर है? आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ एक ऐसे इंसान से जो इस जर्नी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक माँ जिन्होंने अपने बेटे के लिए अपना कैरियर पॉज किया। एक प्रोफेशनल जिन्होंने सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को चैलेंज किया। और एक कोच जिन्होंने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स को प्रोफेशनल पर्पस में ट्रांसफॉर्म किया। आज हमारे साथ है नरिता देव, एक लाइफ कोच, एक माँ और एक रिबल एट हार्ट। नरिता ने अपने 7 इयर्स के कैरियर ब्रेक के दौरान एक बच्चे को रेज किया जो बॉर्डर लाइन ऑटिज्म से डील करता है। उन्होंने पेंडेमिक के दौरान कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनामिक्स को नेविगेट किया, और इन सब चैलेंजेस से उन्होंने सिर्फ सरवाइव ही नहीं किया बल्कि थ्राइव किया। और अब वो दूसरों को भी अपनी जर्नी से इंस्पायर कर रही। नरिता की कहानी सिर्फ स्ट्रगल की नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन की है। उनकी जर्नी सिर्फ लॉस की नहीं है, डिस्कवरी की है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी डीपेस्ट वुंड्स ही हमारी ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स बन जाती हैं, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। नरिता की कहानी सिर्फ स्ट्रगल की नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की है। उनकी जर्नी सिर्फ लॉस की नहीं, डिस्कवरी की है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी डीपेस्ट वुंड्स ही हमारी ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स बन जाती हैं, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। दोस्तों, आज का ये एपिसोड
हर उस इंसान के लिए है जो कभी ब्रोकन फील करता है, जो कभी सोचता है कि उनकी स्ट्रगल्स मीनिंगलेस है, या जो अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को बैगेज की तरह कैरी करता है रेदर देन विजडम की तरह। ये एपिसोड स्पेशली उन वुमेन के लिए है जिन्होंने फैमिली के लिए कैरियर सेक्रीफाइसेस किए हैं और अब डाउट कर रही हैं कि वापस प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे री एंटर करें। ये उन पेरेंट्स के लिए है जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ नेविगेट कर रहे हैं, और ये उन सभी के लिए हैं जो बिलीव करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल तक। तो चलिए बिना और देर किए मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ नरिता देव को, एक वुंडेड हीलर, एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट और एक इंस्पिरेशन। वेलकम टू जिंदगी से नरिता देव। First of all, I would like to welcome you and also ask you that how you are doing. Thank you so much for the introduction, Ritu. I'm honored to be a part of it. The work that you are doing is phenomenal. I am doing pretty well, in a very good mood. I am usually in a good mood. So I think we can get started. So, Narita, my first question to you is, you have been described as a rebel at heart who navigates life with grace and determination. Could you share what that means to you and how that spirit has shaped your journey? Absolutely, Vaishali. So I've lived a very interesting life. I've been a hostelite right from the age of 11 years. Now imagine me as an 11-year having to take all kind of life decisions for myself. So this has kind of shaped my personality and confidence. I have grown to become a person, as in I will do what I have to do. I'll listen to everyone, but at the end of the day, जो मुझे ठीक लगता है मैं वही करूँगी. I have few operating principles जैसे live and let live. जो अगर कुछ करना है वो करना है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मैं नहीं सुनती. और जो होगा देखा जाएगा, बस छलांग लगाओ और कर लो वो. I also don't waste time in convincing people who are blinded by societal conditions. मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के साथ फाइट करके या उनको समझा के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज I'm not blaming them, but they have their set of beliefs. They would operate that way, just the way I have mine. So yes, I have set boundaries, I have drawn lines. तो आप अपना देखो, मैं अपना देखती. Right. I focus on the positives and not the negatives. एक ही जिंदगी है या ऋतु, कुछ तो इम्पैक्टफुल करना है. Definitely. So, my second question is, you made the courageous choice to step away from your career to focus on your son's need during a critical time. How did that decision transform your understanding of strength and purpose? Okay, so I'll give a bit of background here. When my son was 2 years old, he was non-verbal. So he was diagnosed with, we consulted pediatricians, developmental pediatricians, and he was diagnosed with borderline autism. Just around the same time, I was also looking for job. Now, when his diagnosis came through, I decided I will become his therapist. In India, what I have observed is the therapists are, neither empathetic nor respectful towards the child. What they tend to do is they think the child as a problem, and their job is to, fix the problem. And so are the doctors. तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, दे कैन नॉट सी बियॉन्ड अ चाइल्ड्स डिसेबिलिटी. A child has few abilities and few disabilities, but they're so blinded. I don't know why is it so, but they just tend to do that. एंड पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि 2 बार हफ्ते में अगर हमने थेरेपी कर दिया तो इट विल वर्क एज अ मेडिसिन, तो हमको फिर घर में कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो मैंने इतना कीनली ये सब ऑब्जर्व किया है, फिर मुझे लगा कि आई कैन नॉट डू इट दिस वे, आई कैन नॉट कैरी ऑन दिस वे. तो आई बिकेम हिज फुल टाइम थेरेपिस्ट. पता है ऋतु, जब मुझे पहली बार पता चला कि उसको ऑटिज्म है, मैं नहीं रोई.
पर मैं अब रोती हूँ जब उसके पीटीएम्स होते हैं और जब उसके टीचर्स मुझे बोलते हैं कि दे आर ब्लेस्ड टू हैव अ स्टूडेंट लाइक हिम, मैं तब रोती हूँ. These are my rewards. These keep me motivated and keep me going. एक टाइम था जब मुझे एक वर्ड को एक बार इंग्लिश में बोलना पड़ता था, एक बार बंगाली में बोलना पड़ता था, टू हेल्प हिम आइडेंटिफाई. एंड टुडे ही इज अर्निंग स्टेट लेवल सर्टिफिकेट्स. I mean, he has evolved a great way. So this is where I get my strength from. Lovely. That is so lovely. Very, very inspiring. So many professionals struggle with identity after taking career breaks for caregiving. How did you reconcile your corporate background in HR with your evolving identity during those 7 years away from traditional work? Okay, so I believe my son is a part of my life. My son is not my life. तो मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस तो कभी हुआ ही नहीं. आई कीप टेकिंग कोर्सेज, आई कीप अपस्किलिंग माई सेल्फ, पॉडकास्ट सुनती हूँ, आर्टिकल्स पढ़ती हूँ. मुझे बिजनेस रिलेटेड डिस्कशंस बहुत पसंद है. एंड आई गेट टू नो अ लॉट अबाउट द मार्केट फ्रॉम माई हस्बैंड एंड माई फ्रेंड्स हु आर वर्किंग अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज. सो इवन इफ आई एम नॉट वर्किंग, आई एम वेरी मच इन ट्यून विथ मार्केट में क्या चल रहा है. तो मुझे वो डिस्कनेक्ट कभी लगा ही नहीं. It is just the remuneration part that has, that I have missed. But other than that, I'm very much in tune. I go out with my friends, wining and dining. I'm an available mother, sister, wife, daughter, jo bhi keh lo. And I thank my husband ki mere absence mein he has always, filled my shoes, and he has been with my son, our son rather, whenever possible. So God and life has been kind, Ritu, really kind, and I take great pride in, our parenting style, for having raised an exceptional child. That is really amazing. So next, I would like to ask you, what unique skills and perspectives did you develop as a mother to a child with borderline autism that you now bring to your coaching practice? सबसे पहले empathy. I've become kinder. Motherhood has taught me all these things. I've become empathetic. I've become kinder. I don't judge people. Rather, I don't judge anyone, not the kids nor adults. I do not jump into, giving solutions or conclusions. I will first listen, and I will keenly listen. And most importantly, respect. Respect for the person that he or she is. Everyone is going through a different situation, and you may never know what is he is or she is going through. True, right? true. Absolutely. Yeah. So then I would like to ask you, one of your remarkable gift is creating genuine connection, even across digital barriers. How do you create that immediate sense of trust and authenticity with others, and how important is that in coaching? Right. So I am who I am because the kind of background I come from. 14 years of living in hostels, meeting people across diversities, culture, and geographies. And as I said earlier, I'm mindful about respect. अगर respect मुझे चाहिए, तो बाकी दुनिया को भी equally चाहिए. And so I think this respectful, friendly, and no pressure attitude, आराम से चिल करके बैठो और आराम से अपना टाइम लेके मुझे बताओ. I am here to listen. I think this sets the scene already and eases the initial tension. And also हमारे जितने भी limiting beliefs हैं और resistances हैं, everything is in our head. So when the external stimulus is in vibe with the mental status of the person, things become easy automatically. Definitely that happens. That is a really great concept. So there is a beautiful concept that our deepest wounds become our greatest gifts to others. How have your personal challenges informed your coaching approach and the value you bring to your clients? Right. So, see, I have first-handedly experienced the wounds, and I have successfully cured it because of the courage that I have had, to face it. I'm now talking about wounds and not my son. I feel, Ritu, most people have never mustered that courage because of the societal conditioning. They are hesitant to just simply ask,
एक सवाल पूछने में उनको मौत आती है, चाहे वो सवाल ऐसा ही क्यों ना हो कि उनकी जिंदगी बदल दे, पर लोगों को मौत आती है. See, I have had the liberty and the opportunity to exercise my free will, but everyone doesn't have that. Everyone doesn't have the luxury to exercise it. So my success stories, kind of give these kind of people hope and courage, and I help them accept, process, and live our emotions. हम जब से right from the time of our birthing till how we have lived our life so far, हमको कभी बताया नहीं जाता है कि तुम अपने इमोशन को ऐसे प्रोसेस करो, ये बहुत जरूरी है. पर हमको कभी ना हमारे मम्मी पापा को किसी ने सिखाया, उन्होंने बाय वर्च्यू ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस सीखा, और हमने भी आज तक बाय वर्च्यू ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस ही सीखा. नाउ दैट आई हैव कम इनटू लाइफ कोचिंग and you as well, we know exactly the kind of methodologies we use to help people process their emotions, which is very important. तो वही है बस, I don't give them advice, I just help them decide and then make it right. Right, very true approach. So many women face judgment or obstacles when returning to professional life after focusing on family. What would you like to see change in how society views these career transitions? So when I was looking for jobs, during many interviews, I was made to feel guilty for my childcare leave. I have 7 years of childcare leave. So during interviews, मुझे तो एकदम full fledged guilty feel कराया जाता था. And if not the childcare leave, फिर I was made guilty because of the kind of package I was asking for. I'm not sad because I did not bag that jobs, but then this tendency of people to make the person feel guilty for genuine problem. I mean, this really kills me. I think corporate में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं. I have been a part of the corporate house. बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं. But then to actually put it into practicality, I think is something people should think about. Definitely, they should. And it's a very valid point. I mean, we all go through different situations in life and we all face different challenges. So, what we have taken decision is our decision, and we should never feel guilty for that. Definitely. Lastly, I would like to ask you, for listeners who might be in the midst of their own challenging circumstances right now, feeling lost or questioning their value, what wisdom would you share from your journey of transformation? Show courage, women, show courage. कहाँ गया वो हिम्मत? I mean, why do you have to wait for someone's approval or permission? Why cannot you allow yourself to do things or get things done? Why do you have to seek approval? मुझे समझ ही नहीं आता ये. I mean, why have these women put someone else on a pedestal, a higher pedestal for that matter, and they value themselves so less कि उनको लगता है permission चाहिए. मैं बाहर जाऊं, मैं पूछ लेती हूँ एक बार. तो पूछना क्यों है आपको इन्फॉर्म करना है. यू आर एन एडल्ट. True. I mean, I think this is a conditioning, yes, and it is also in your head, that guilt feeling. Right. You have to come out of it. You have to come out of it in order to be happy. वरना इस गिल्ट रिडन लाइफ में आप कहीं दब के रह जाओगे, जो कि मोस्टली हो रहा है. Right. टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ. और ये सेल्फ पिटी और गिल्ट को प्लीज डस्टबिन में डालो. वही रहने की चीज है ये, अपने जिंदगी में मत लाओ. एंड डू नॉट लेट टॉक्सिक पीपल बॉदर यू. डोंट लेट देयर टॉक्सिसिटी एनगल्फ यू. जो बिलो द बेल्ट कॉन्वर्सेशंस करते हैं, उन लोगों से दूर रहो. एंड सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर योर cheer leaders, हु आर योर बिगेस्ट सपोर्टर्स. और जो मैंने इतना सारा ज्ञान दिया है, अगर इन सबको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको ऋतु और मेरे जैसे लोगों से मिलना पड़ेगा for That more is the such life-changing advices. okay. So, Narita, if someone wants to contact you, what options do you provide? How they can contact you?
Right. I am on Instagram and I have my personal contact number as well, जो सबके पास होता है. So you can reach me out on both. If you reach me out on Insta, I'll get back to you immediately. So just reach out. तो इस स्क्रीन के बाद आई विल गिव योर नंबर्स एंड डिटेल्स ऑन द स्क्रीन, and everyone who would like to reach Narita can reach out to her, and I am sure that you will get more and more guidance from her. Narita, I can't thank you enough for sharing your journey and wisdom with us today. Your story is a beautiful reminder that our deepest challenges can truly become our greatest gifts to the world. The way you have transformed your personal struggles into purpose is not just inspiring, it's a roadmap for anyone feeling lost in their own difficulties. Thank you for your authenticity, your courage, and for showing us what it means to be a true wounded healer. Thank you so much, Ritu. It's been a pleasure talking to you. I've known you for quite some time now. And I mean, this association is just amazing. Looking forward to more such kind of associations. Lovely. दोस्तों, आज हमने नरिता के साथ एक बहुत ही खास कन्वर्सेशन शेयर की. एक ऐसी कन्वर्सेशन जो हमें सिखाती है कि जिंदगी के जख्म अक्सर हमारी ताकत बन सकते हैं. जैसे नरिता ने अपने पर्सनल स्ट्रगल्स को प्रोफेशनल पर्पस में ट्रांसफॉर्म किया, वैसे ही हम भी अपनी चैलेंजेस को विजडम में बदल सकते हैं. हमारे ब्रोकन पीसेस से ही हमारे मोज़ेक बनते हैं, कलरफुल, यूनिक और ब्यूटीफुल. आज के एपिसोड से मुझे उम्मीद है कि आपको ये एहसास हुआ होगा कि कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं होता. हर स्ट्रगल, हर सेटबैक, हर सैक्रिफाइस इवेंचुअली मीनिंग ले आता है, अगर हम उसे एम्ब्रेस करें और दूसरों की मदद के लिए यूज करें. याद रखिए, आप जो भी फेस कर रहे हैं उसमें एक पर्पस हो सकता है. आपकी स्टोरी सिर्फ आपकी नहीं है, वो दूसरों के लिए होप बन सकती है, हीलिंग बन सकती है. तो चलते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने जख्म को एम्ब्रेस कीजिए, और हाँ, याद रखिए, कभी कभी हमारी डीपेस्ट वुंड्स ही हमारी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स बन जाती हैं. लॉट्स ऑफ होप एंड लव. आरजे ऋतु रॉय, साइनिंग ऑफ. सब नु समझ के की करना है, दिल नु ऐ समझाऊं